आप किसी को भी जज ना उसकी बॉडी लैंग्वेज से कर सकते हैं, यानी वो कॉन्फिडेंट है कि नहीं, अंडर कॉन्फिडेंट है या फिर ओवर कॉन्फिडेंट है। एक रिसर्च से सामने आया है कि किसी भी व्यक्ति का 47% उसके व्यवहार, उसके व्यक्तित्व का पता उसकी भाषा, उसकी बोली से लगता है, और वहीं 53% किसी भी व्यक्ति का उसके बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है, उसके व्यवहार, उसके व्यक्तित्व के बारे में। तो हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ज्यादा वर्क करना चाहिए ताकि हम किसी भी फील्ड में हो हम सक्सेस हो पाए, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। हमें सक्सेस होना है तो हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारना होगा। तो चलिए, जानना है जरूरी तो वेलकम टू रंगरेज जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। हमारी हैप्पीनेस, हमारी सैडनेस, हमारी टेंशन, हमारा एक्साइटमेंट, सब कुछ हमारे फेस एक्सप्रेशन और हमारे जेस्चर, पोस्चर को मिलकर बनते हैं हमारी बॉडी लैंग्वेज। तो हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज पे वर्क करना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज है क्या? शारीरिक भाषा को हम बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है। तो हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या सुधारना चाहिए, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज में बहुत कुछ आता है। हमारे बैठने उठने की मुद्राएं, हमारी आंखों का टिमटिमाना, हमारे बातों का करना, सारी चीजें, हमारे उठने बैठने का तरीका, हाव भाव, सभी चीजें बॉडी लैंग्वेज में आती हैं। तो हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसे सुधारनी चाहिए, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करना चाहिए। तो चलिए कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स लाए हैं आपके लिए। फेशियल एक्सप्रेशंस। अनुमान लगाया गया है कि किसी भी व्यक्ति के 2.5 लाख से ज्यादा फेस एक्सप्रेशंस, यानी कि उसके हाव भाव, चेहरे के हाव भाव दिखाई दे सकते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति 2.5 लाख अपने फेस चेंज कर सकता है। आप सोच सकते हैं, इमेजिन भी कर सकते हैं। यानी आप नाराज हैं, जल रहे हैं, किसी चिंता है, टेंशन, कुछ भी है, आपके फेस पे सब चीजें आएंगी, आपके एक्साइटमेंट, सारी चीजें। तो सोचिए फेशियल एक्सप्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा तो आप नाक सिकोड़ लेते हो, अगर आपको किसी से गुस्सा है तो आप मुंह फुला लेते हो। तो इस तरह हम अपने फेस से बहुत कुछ बयां कर लेते हैं। तो हमें फेशियल एक्सप्रेशन भी अच्छे से समझना चाहिए। आई कांटेक्ट। आंखें दिल का आईना होती है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि आप किसी का भी दिल का हाल जानना है तो आप उसकी आंखें पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर आंखें सामने वाले ने बड़ी कर ली तो इसका मतलब वो घबरा गया, डर गया, या फिर वो चीज देख ली जो उसने कभी नहीं सोची थी या नहीं देखी थी। दूसरा, अगर आंखें चुराना, यानी किसी ने आपसे आंखें चुराना शुरू कर लिया, आपसे बात करना चाहता है लेकिन वो आपसे आंखें चुरा चुरा के बात कर रहा है, तो फिर इसका मतलब हुआ कि वो या तो झूठ बोल रहा है, या फिर वो आपसे बात नहीं कर रहा, या फिर वो नहीं बता रहा जो उसे बताना है। और इसके अलावा अगर कोई बार बार पलकें झपकाए तो इसका मतलब कि सामने वाला बहुत घबराया हुआ है, कंफ्यूज है, कॉन्फिडेंट नहीं है, या फिर वो कुछ ऐसा बताना चाह रहा है जो उसे नहीं बताना था लेकिन वो बताने जा रहा है, या फिर कुछ छुपाना चाह रहा है। ये आई कांटेक्ट में सारी चीजें आती हैं। आई कांटेक्ट की अगर बात करें तो लंबी चौड़ी लिस्ट है आई कांटेक्ट की, आपको समझने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये बॉडी लैंग्वेज का मेन पार्ट है आई कांटेक्ट। जैसे ही आप आई कांटेक्ट को समझना शुरू कर देंगे ना, तो डीप नॉलेज आपको मिलती चली जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पोस्चर। आप जिस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, जिस पोस्चर में बैठ के बात कर रहे हैं, सामने वाला भी अगर उसी पोस्चर में और आपको देखकर बात कर रहा है तो इसका मतलब कि वो आपको फॉलो कर रहा है, वो आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है। लेकिन अगर आप जिस डायरेक्शन में बैठे हैं वो आपके डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में बैठा है तो इसका मतलब वो आप में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। इसके अलावा अगर पैरों की बात करें तो एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाना और दोनों हाथों को सिकोड़ के सामने रखना और नीचे की ओर रखना, इसका मतलब कि सामने वाला या तो इनसिक्योर फील कर रहा है या फिर शर्मा, थोड़ा शाई नेचर का। पैरों को एक्सेस फैलाकर बैठने वाला डोमिनेटिंग नेचर का होता है।
आप किसी से भी कितने क्लोज हैं ये आपके बैठने यानी सामने वाले के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर वो आपके 5-6 इंचेस के डिस्टेंस पे है तो इसका मतलब कि वो बहुत क्लोज है। लेकिन अगर वो आपसे 2-2.5 फीट की दूरी पर है तो इसका मतलब वो या तो फ्रेंड है या फिर कोई रिलेटिव है। और अगर मान लीजिए कि आपसे कोई 5-6 फीट या उससे दूर की डिस्टेंस से बात कर रहा है आपसे, तो या तो वो अननोन है या फिर आपके ऐसे ही जान पहचान है, हाय हेलो होती है। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, किसी से क्लोजनेस बढ़ाने के चक्कर में फिट मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सट के बैठते हो किसी से भी, तो किससे कितनी दूरी रखती है ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। और इसके साथ कोरोना काल है तो वैसे ही डिस्टेंस मेंटेन रखना ही है। और हाँ, कोई मापदंड लेके मत बैठ जाइएगा कि आपको कितनी दूर पे किसको बैठना है, हाँ इतने इंचेस बताए गए, नहीं। ऐसा एक लमसम अमाउंट बताया जाता है किसी भी चीज़ के लिए, ताकि आप समझ सकें कि कितने क्लोज या कितने डिस्टेंस आपको बनानी है। स्माइल को स्माइल समझने की गलती कभी ना करें, क्योंकि स्माइल में भी बहुत हैरास छुपे। कभी हम खुल के हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, तो उसका मतलब तो खुश होना होता है। लेकिन कभी हम दुख में भी मुस्कुरा देते हैं तो उसका मतलब खुश होना नहीं होता। और कभी हम जेलस होके थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं, लेकिन कभी हम टीज होके, चिढ़ के, किसी पर व्यंग करके भी मुस्कुरा देते हैं, वो भी अलग स्माइल होती है। तो स्माइल के भी कई किरदार होते हैं जिन्हें हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्माइल करके चला गया कोई और आपने कुछ का कुछ समझ लिया तो वो गलत हो जाएगा। तो स्माइल को भी समझना बहुत जरूरी है, ये बॉडी लैंग्वेज का मेन पार्ट माना जाता है। हैंड मूवमेंट, हाथ मिलाने के कई है राज। जी हाँ, अगर कोई जोर से हाथ मिलाता है ना तो इसका मतलब वो बहुत खुश है और बहुत एक्साइटेड है और इसके साथ ही वो कॉन्फिडेंट है। लेकिन अगर कोई धीरे धीरे हाथ मिलाता है तो इसका मतलब वो बहुत शर्मीला है। अपने हाथों से किसी को डायरेक्ट इंडिकेट ना करें, इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि आप सामने वाले को छोटा समझते हैं और खुद को बड़ा, या फिर आप किसी को डांट रहे हैं, धमका रहे हैं। तो इस तरह से डायरेक्ट इंडिकेट हाथों से कभी न करें। दिल पर हाथ रखना कि वो सामने वाला ना बहुत दिल से आपको कोई बात बता रहा है, विश्वास दिला के, यकीन दिला के वो आपसे कुछ कहना चाहता है। कुछ लोग स्पष्ट रूप से बोलना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं। जो कम बोलते हैं ना वो अपनी बॉडी लैंग्वेज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी अपनी स्माइल, अपने आई कांटेक्ट, अपना जेस्चर, पोस्चर, इन सब का यूज करते हैं। तो हमें अगर बॉडी लैंग्वेज आएगी तभी तो हम उनकी बातें समझ पाएंगे। तो हमें बॉडी लैंग्वेज आनी चाहिए, ये हमारे लिए भी बेनिफिशियल है। हमारे लिए इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि हम अगर बॉडी लैंग्वेज जानेंगे तभी तो हम सामने वाले को अच्छा रिप्रेजेंट कर पाएंगे और सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज भी समझ पाएंगे। तो हमें ये यानी बॉडी लैंग्वेज को जानना बहुत जरूरी है। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जो आप जानना चाहें। तब तक के लिए बाय बाय।